देखिए, आज हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय हेतु परीक्षा के संबंध में कुछ बताएंगे। यस सर। हम पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं। यस सर। हर साल हम बच्चों का फॉर्म भरवाते हैं। यस सर। सरकार भी प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इसमें नंबर आए, प्रतिभाशाली बच्चे यस सर। जवाहर नवोदय विद्यालय में जाएं। जवाहर नवोदय विद्यालय बहुत अच्छे विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई इनमें होती है। और ये बोर्डिंग होते हैं पूरी तरह से। बोर्डिंग का मतलब कि वहीं रह के आपको पढ़ना होता है। टीचिंग स्टाफ भी वहीं रहता है स्कूल कैंपस के अंदर, और बच्चे भी वहीं रहते हैं। लड़कों के अलग होते हैं, लड़कियों के अलग होते हैं। लेडीज स्टाफ उनका हॉस्टल अलग होता है, लड़कियां उनके साथ रहती हैं, और बॉयज़ हॉस्टल अलग होता है, वो टीचर उनके साथ रहते हैं। तो स्कूल में भी पढ़ाना है, शाम को भी पढ़ाना है, रात को भी पढ़ाना। काम होमवर्क देंगे भी टीचर, कराएंगे भी टीचर। काफ़ी अच्छे स्कूल हैं, बड़े होशियार बच्चे होते हैं नवोदय विद्यालय के, जो वहाँ के पढ़े हुए होते हैं। तो अच्छी बात है, वहाँ एक बार दाखिला हो जाए तो भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं इसकी तैयारी करवाता हूँ, और आज अब आने वाले समय में आपके भी फॉर्म भरवाएंगे। आप कक्षा 5 में आ गए हैं। इस बार पार्थ ने और उसने, नंदिनी ने, दिशा ने, कई लोगों ने इसकी परीक्षाएं दी हैं। हर साल हमारे यहाँ से कुछ बच्चे परीक्षाएं देते हैं। तो मैं आज आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। जवाहर नवोदय परीक्षा क्या है, कैसे होती है, क्या इसका पैटर्न है, कैसे इसमें प्रश्न आते हैं, क्या क्या इसमें करना होता है। तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये परीक्षा में कैसे देनी है, उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी है। उसके बाद तैयारी हम जब कराएंगे तो उसके भी वीडियो हम डालेंगे बना बना के, ठीक है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक किताब है, मैं खरीद रखी है, जवाहर नवोदय विद्यालय। ये कक्षा 6 के लिए है। जवाहर नवोदय विद्यालय दो तरह से एडमिशन लेता है। एक तो जो कक्षा 5 बच्चे पास कर चुके हैं, उनका कक्षा 6 में प्रवेश होने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। और एक जो कक्षा 8 पास कर चुके हैं, वो कक्षा 9 में प्रवेश लेने के लिए होता है। उसके अलावा ये बीच में कहीं प्रवेश नहीं लेते हैं। वो लेते हैं, समिति अपना अपने तरीके से करती है, वो अलग है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इसमें आता क्या क्या है। देखिए, इसमें 80 सवाल होते हैं। इसमें कुल मिला के 80 क्वेश्चंस आते हैं, और जो टाइम होता है वो 2 घंटे का समय होता है। सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑप्शनल आते हैं, वस्तुनिष्ठ तरह के, ऑब्जेक्टिव टाइप कह लो, ऑप्शनल कह लो, वस्तुनिष्ठ कह लो। यानी आपको एक प्रश्न पूछा और उसके 4 विकल्प दिए। उन 4 में से कोई एक विकल्प ठीक होगा, तो जो ठीक होगा उस एक पे आपको राइट नहीं लगाना है। उसमें राइट लगाते थे, इसमें हम डार्क सर्किल करते। OMR शीट होती है ना, कंप्यूटराइज। तो उसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, तो उसके आगे ए लिखा है, ए के आगे ऐसे गोला बना है। फिर बी लिखा है, बी के आगे गोला। सी लिखा है, सी के आगे गोला। फिर डी लिखा है, डी के आगे गोला। तो मान लीजिए इसमें बी ठीक है पहले में, तो बी के आगे जो गोला है इसको डार्क कर देंगे ऐसे। इस तरह से इसके उत्तर लिखे जाते हैं। जो आप अपना एंट्रीज भरेंगे, अपना नाम, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, तो वो भी सब इसी तरह से भरे जाते हैं। जैसे आपका रोल नंबर है, मान लीजिए 1237, तो रोल नंबर वाले कॉलम में सबसे पहले 1, फिर दूसरी लाइन में 2, फिर 3, फिर 7, तो ऐसे 1237 बनेगा। डार्क करे जाते हैं बॉल पेन से, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से। पेंसिल से नहीं भरे जाते, जेल पेन से नहीं भरे जाते, ठीक। 80 सवाल आते हैं, जिसमें 40 सवाल तो मानसिक योग्यता के आते हैं, मेंटल एबिलिटी, तार्किक। उसका कोई सिलेबस नहीं होता, उसको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत होती है। वो एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आप पहचान लेते हैं, तो जिस पैटर्न पे प्रश्न है उसी पैटर्न से उत्तर आ जाता है। जैसे मैं एक आपको बता देता हूँ, इसमें एक प्रश्न आकृति होती है, फिर उत्तर आकृति होती है। जैसे हम इसको देखें, प्रश्न आकृति, तो ये प्रश्न आकृति क्या है कि ये 2 कान है इसके, ये भौं बनी हुई है, नाक है, ये है, ठीक। अब इसके निर्देश को पढ़ लीजिए। दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्नाकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां A, B, C तथा D दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुने जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो। बिल्कुल इसके जैसी जो आकृति है वो उत्तर आकृति है, तो इसके जैसा पहचानना है आपको। तो इसके जैसा सबने बता दिया D, ये इसके जैसा नहीं है, इसके कान देखो कैसे हैं, ये है, C है, C है ना, B नहीं हो सकता। क्यों?
सर इसका मुंह अलग है। इसका मुंह अलग है, यस, इसका मुंह अलग है। सी बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया सी। तो 6 नंबर का जो सी के आगे गोला होगा उसको हम डार्क कर देंगे। तो हमारा सही होगा। इस तरह के सवाल तो आते हैं यस सर। मेंटल एबिलिटी के। ये सबसे ज्यादा आते हैं 40 सवाल 50 नंबर के होते हैं। 80 सवाल जो आते हैं वो 100 नंबर के आते हैं। तो एक सवाल कितने नंबर का हो गया? एक एक नियम। 80 सवाल 100 नंबर के हुए। एक सवाल कितने नंबर का? नहीं, एक एक नियम निकालिए। 80 सवाल 100 नंबर के, तो एक सवाल 100/80 का, 100 में 80 का भाग दे दिया, 1.25, सवा नंबर कह लीजिए देसी भाषा में। एक सवाल कितने का? सवा नंबर का। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग क्या होता है कि अगर आप गलत उत्तर देंगे तो आपका एक सही प्रश्न, आपका जो सही उत्तर होगा वो कैंसिल हो जाएगा गलत उत्तर देने पे। इसको नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसीलिए इसको उत्तर देने से ना डरें। गलत भी हो जाएगा तो आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको तार्किक मानसिक योग्यता परीक्षण पे देना है। 40 सवाल उसके होते हैं, आधा एग्जाम उसका होता है। आधे में क्या क्या आता है? आधे में 20 नंबर का हिंदी और 20 नंबर का गणित। यानी 20 नंबर पे 20 सवाल कितने नंबर के हो गए? 25 के। यस सर। एक सवाल सवा नंबर का, तो 25 के हो गए ना। यस सर। तो 25 का गणित हो गया, 25 की हिंदी हो गई, 50 हो गए, और 50 की तार्किक योग्यता हो गई। इस तरह से 100 सवाल आते हैं। अब देखिए गणित है, जैसे ये कह रहा है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ये है, इनका अंतर बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए, उत्तर आएगा। 2, 3, 8, 10 का लघुत्तम समापवर्त बताइए। मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हैं। यस सर। फैक्टर कर लीजिए, यस सर। ठीक है, फैक्टर कर लीजिए, या फिर उससे भी कर सकते हैं। सर आपने ये वाला ही बताया था, ऐसे जो करते हैं। हाँ, कई मैंने आपको तरीके बताए हैं, इसका आप अभ्यास करते रहेंगे। कर लो, गुणा कर लो। एक तो गुणनखंड विधि से हो जाता है, एक भाग विधि से भी हो जाता है, और सर एक इससे हो जाता और है। एक अभाज्य गुणनखंड करके भी हो जाता है। सर एक इससे। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, इससे भी हो जाता है। तो जैसे भी आप कर पाए ज़्यादा अच्छा, उससे कर लीजिए, ठीक है। अब हिंदी में कैसे सवाल आते हैं, हिंदी देख लीजिए। हिंदी का सवाल देखिए, ये अनुच्छेद दिया है। अनुच्छेद: एक हाथी दिन के 16 से 18 घंटे खाना खाते हुए बिताता है। एक पूर्ण विकसित हाथी प्रत्येक दिन 137 किलोग्राम से अधिक खाना खा सकता है। हाथी शाकाहारी पशु है। वे पत्तियां, कोमल डंठल, जंगली झाड़ियों और पेड़ों के फलों को खा जाते हैं। भारतीय हाथी बांस के पौधे खाना पसंद करते हैं। ठीक, इस तरह का पूरा अनुच्छेद है, पढ़ लिया ध्यान से। अब प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है? हाथी एक दिन में कितने घंटे खाने में बिताता है? क्या पढ़ा था हमने? दिन के 16 से 18 घंटे खाना खाते हुए बिताता है। प्रश्न क्या आया? हाथी एक दिन में कितने घंटे खाने में बिताता है? 16 से 18। आंसर कौन सा सही हो गया? डी। इस तरह के सवाल आते हैं। बस इसको, अनुच्छेद को ठीक से समझ लेंगे, उस अनुच्छेद के आधार पर ही प्रश्न होंगे। समय बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बार में सब समझ में आ जाएगा, और फिर प्रश्नों के उत्तर देते जाइए। कहीं डाउट हो रहा है तो उस पर दोबारा नजर लगा लीजिए, दोबारा देख लीजिए कि क्या था। लेकिन ये नहीं कि उसी को पढ़ते रहे, उसी में घुसे रहे, बाकी छूट जाए, क्योंकि 2 घंटे में आपको 100 सवाल करने हैं। 2 घंटे का समय मिलता है 100 सवाल करने के लिए, जिसमें 50 नंबर की रीजनिंग 40 सवाल, और 50 नंबर का हिंदी और गणित 25-25 नंबर के 20-20 सवाल, ये 2 घंटे में करना। तो ये अभ्यास बार बार हम आपको करवाएंगे। प्रश्न हमारे पास हैं। अब इस साल का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है, जो एग्ज़ाम हुआ है, वो भी हमारे पास है, पात्र ने दिया था, तो वो भी मैं लाऊंगा, उससे भी आपको अभ्यास कराऊंगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि नवोदय में क्या क्या आता है, कैसे? यस सर। ठीक है, थैंक यू।